अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का? हैं कैसे हैं मेरे सारे भांजे भांजियां? ठीक हैं आप लोग मुझे फिर से बहुत याद आ रहे थे, लेकिन वीकेंड पे छुट्टी वाले दिन मिलना मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मैं आपसे मिलने आ गई। अब फिर से कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, तो मुझे जरा अपनी ऐनक साफ करके उनको भी देखना पड़ेगा। ऐनक साफ कर ली और मैंने वापस लगा ली। मुझे नजर आ रहा है हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? ठीक है, स्कूल शुरू हो गया, मजा आ रहा है। और हैदर के साथ वहां बैठी हुई है मैना, और वो बैठा हुआ है अली, और वो बैठी हुई है सोफिया। सोफिया, आप पहले कभी नहीं आई, बहुत अच्छा लगा आप आई, मुझे बहुत मजा आया आपसे मिलके। अच्छा, अभी मैंने आपको एक बात बताऊं, थोड़े दिनों पहले क्या हुआ। ज़ैनब जो है ना, वो बेड के ऊपर जंप कर रही थी, छलांग मार रही थी। छलांगे कैसे मारते हैं, जंपिंग कैसे करते हैं? पोइंग 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 पोइंग। क्या हुआ, जंप करते करते धड़म ज़ैनब गिर गई, यहाँ पे चोट लगी। इतना जोर का रोई ज़ैनब, उफ अल्लाह बेचारी, उसको मैंने इतना सारा प्यार किया। इनका ज़ैनब, क्या हुआ मेरे बेटे को, किसने मारा मेरी प्यारी गुड़िया को? फिर देखा कि दीवार पे से चोट लगी थी। ये दीवार है ना, यही वाली दीवार थी, इसी दीवार पे से चोट लगी थी। बेचारी। फिर मैंने उससे प्यार किया, या निशान भी बन गया था मेरी गुड़िया रानी का। चलो खैर, सब बच्चों को चोटें लगती हैं। चलें अब कहानी करें। आज की कहानी है एक बच्ची के बारे में, और उस बच्ची का नाम था गुड़िया। जैसे ज़ैनब मेरी गुड़िया है, आप में से भी बहुत सारी अपनी मामा की गुड़िया होंगी। तो गुड़िया जो थी ना, उसकी छुट्टियां खत्म हुई गर्मियों की। उसने बहुत खेला समर वेकेशन में, बहुत खेला समर वेकेशन में, से बड़ा मजा आता था। जब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई, तो हमारी गुड़िया अब स्कूल जाने लगी, लेकिन वो खुशी खुशी स्कूल नहीं जाती थी। आप लोगों को मैं सही नजर आ रही हूँ? आई थिंक आ रही हूँ, मुझे थोड़ी शेड आ रहा था। तो जो हमारी गुड़िया थी ना, हमारी जो गुड़िया थी, वो अब स्कूल जब जाने लगी ना, गर्मियों की छुट्टियों, समर वेकेशंस के बाद, तो वो रोती थी रोज, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करनी है, नहीं जाना नहीं जाना। उसकी जो अम्मी थी, मामा, वो परेशान हो गई। उसकी मामा ने कहा, क्या वजह है, ये तो इतना खुश खुश स्कूल जाती थी, इसको क्यों नहीं मजा आ रहा अब स्कूल में? उन्होंने कहा, मुझे अब डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, जासूस बनना पड़ेगा, मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि क्या वजह है कि गुड़िया स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं जासूस बनती हूँ। जासूस क्या होता है? जासूस वो होता है जो चीजें ढूंढता है कि क्या वजह है, क्या वजह, इन्वेस्टिगेट करता है, जासूस ढूंढता है। क्या वजह है कि ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, छुप छुप के, ऑब्जर्व करके, देख के, लोगों से क्वेश्चंस पूछ के, सवाल पूछ के। तो उन्होंने कहा, मैं जासूस बन जाती हूँ। तो सबसे पहले उसकी अम्मी ने चेक किया, क्या मेरी गुड़िया खाना सही खा रही है? ऐसा तो नहीं लगता कि इसे भूख लगती है। उसकी अम्मी ने देखा कि वो तो सुबह उसको उबला हुआ अंडा, बॉयल एग, उबला हुआ अंडा देती हैं, दूध देती हैं, और साथ में खाने को दूध, उबला हुआ अंडा, और उसके साथ डबल रोटी, ब्रेड देती हैं। उबला हुआ अंडा यानी बॉयल एग, और ब्रेड यानी डबल रोटी, और दूध, मिल्क, ये देती हैं रोज। खाना तो सही खा के जाती है। फिर उन्होंने देखा, मैं इसको स्कूल में भी अच्छा सा खाना देती हूँ, मैं इसको फ्रूट भी देती हूँ, मैं इसको पानी भी देती हूँ, सब चीजें देती हूँ, खाना भी देती हूँ, कभी पराठा बना के देती हूँ, कभी फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ, फिर क्यों ये रोती रहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना? तो एक वो जासूस बन के उन्होंने काम किया। सबसे पहले चेक किया, मैं खाना तो ठीक देती हूँ, उन्हें लगा कि मैं ठीक देती हूँ।
अब उन्होंने कहा मैं इसके स्कूल जाती हूँ, देखती हूँ ये स्कूल में कोई बच्चा या कोई टीचर से तो नहीं इसे बस मसला हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा। तो वो गई स्कूल और स्कूल जाके वो उसकी टीचर से मिली और उसकी टीचर से कहा कि टीचर पता नहीं क्या बात है, मेरी गुड़िया रोज कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, रोज कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, आपको पता है क्या वजह है? टीचर ने कहा स्कूल में तो सब इसके दोस्त हैं, मुझे तो नहीं पता ये क्यों ऐसे कहती है, और मैं भी इसका ख्याल रखती हूँ, सारी टीचर्स इसका ख्याल रखती हैं, पता नहीं क्या बात है। तो उसकी अम्मी ने कहा ये भी मसला नहीं है। उसकी अम्मी ने एक दिन स्कूल में जाके और भी चेक किया तो वो सबसे खेल रही थी, लेकिन सुबह को रोती थी, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। उसकी अम्मी ने उसका फिर जासूस बन के चेक किया, उसका यूनिफॉर्म भी ठीक था, उसके कपड़े जो स्कूल जाने के, तो उन्होंने कहा क्या पता इसके कपड़े इसमें कुछ लगा हुआ जिससे ये तंग होती है, वो भी ठीक थे। फिर उसकी अम्मी को ख्याल आया कि इसका सोने का टाइम तो जरा मैं चेक करूं। उसकी अम्मी उससे पता है कितने बजे सुलाती थी? 8:30, 8:30। और सुबह जब वो उठती थी ना तो वो रोती थी। उसकी अम्मी ने कहा ट्राई करते हैं कि हम इसको जरा जल्दी सुलाएं। उसकी अम्मी ने उसको अगले दिन कहा गुड़िया बेटा आज आप जल्दी सोएं। वो कहती नहीं सोना। उसकी अम्मी ने कहा ये रोज आप ऐसे कहती हो, मुझे लग रहा है यही मसला है कि आप कहती हो मैंने नहीं सोना, फिर जब सुबह उठाती हूँ तो आप कहती हो मैंने नहीं उठना, मुझे लग रहा है आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, इसलिए आप रोती हो, क्योंकि स्कूल में तो कोई भी आपको तंग नहीं कर रहा। तो गुड़िया को एकदम से कहते हैं क्या मतलब, नींद पूरी का क्या मतलब है, नींद पूरी कैसे होती है? उसकी अम्मी ने कहा सब बच्चों को जरूरत होती है, सब लोगों को जरूरत होती है सोने की, और बच्चों को ज्यादा सोना होता है ताकि उनका जो दिमाग, जो ब्रेन है ना, वो फ्रेश हो और सुबह वो सही से सारी चीजें सीखे, वरना वो थके थके जाते हैं। तो उसने कहा कि मेरा तो दिल नहीं चाहता सोने का, आपको पता है अम्मी जब आप मुझे सुलाने लिटाती हैं ना मैं तब भी जागने की कोशिश करती हूँ, मैं नहीं सोती। उसकी अम्मी ने कहा हाँ मैं तो आपको इतने अच्छे तरीके से कंबल उड़ा के और सुला के जाती हूँ, आप क्यों नहीं सोती? कहती मुझे अच्छा लगता है ना बड़ों की तरह जागना देर तक। उसकी अम्मी ने कहा अल्लाह गुड़िया तो इसलिए रोती हैं आप, आपको पता है बच्चों को ज्यादा सोना होता है। आज आप एक काम करें, एक हफ्ता 1 वीक, कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 दिन 1 वीक, एक हफ्ता। अब जल्दी सोएं, अब 8 बजे सोएं, 8 o'clock पे 8 बजे सो जाएं और सुबह मैं चेक करूंगी कि आप फिर रोती हैं कि नहीं। उसने कहा मम्मी मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब आप कह रही हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो वो 8 बजे सोने चली गई। और सुबह क्या हुआ, जब उसकी अम्मी ने कहा गुड़िया स्कूल का टाइम है उठो, गुड़िया बगैर रोए उठ गई। गुड़िया खुद भी हैरान थी। उसकी अम्मी ने कहा अब मुझे पता चल गया वजह। अगले दिन फिर यही हुआ, अम्मी ने कहा गुड़िया उठो, गुड़िया उठ गई, रोई भी नहीं और स्कूल में भी खुश रही। हर दिन ये हुआ। फिर उसकी अम्मी ने 7वें दिन 7th डे 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 दिन हो गए तो उसकी अम्मी ने कहा गुड़िया आपने देखा आप कितनी फ्रेश रही हैं? गुड़िया ने कहा हाँ मैंने नोट तो किया था अम्मी, मैं तो नहीं रोई। उसकी अम्मी ने कहा इसलिए कि आप अच्छे से सोई थी, अच्छा सो के नींद पूरी करके आप फ्रेश हो गई हैं, आपकी आंखें भी अच्छी फ्रेश हैं, आपका दिमाग, आपका ब्रेन भी फ्रेश है और आप हंसती भी हैं, सुबह सुबह हंसती हैं करके रोती नहीं है, मैंने नहीं जाना नहीं कहती, आप हंसती भी उठती हैं। तो उसने कहा अम्मी अब मुझे समझ आ गई, मुझे लग रहा है यही मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, मसला था, तो अब मैं जल्दी सोऊंगी। गुड़िया ने बात मान ली अपनी अम्मी की, अच्छी बच्ची थी ना असल में,
गंदी बच्ची नहीं थी, सिर्फ उस बेचारी को पता नहीं था। आपको याद है ना, पहले भी मैंने बहुत दफा आपको बताया कि असल में सारे बच्चे अच्छे होते हैं, बस उनको पता नहीं होता। बड़ों का काम होता है उनको बताना और छोटों का काम होता है कि उनकी बात को सुन लेना। ज़ैनब आ रही है, जोर जोर से दरवाजे के ऊपर शोर कर रही है, इसलिए मेरे ख्याल में मैं अब चलती हूँ। ठीक है, एक और कहानी के साथ जल्दी मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।